हेलो डियर स्टूडेंट, आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की क्लास 5.2 समांतर श्रेणी चला हुआ है हमारा। इससे पहले हमने समांतर श्रेणी में ये 17वां प्रश्न है हमारा, प्रश्नावली 1 5.1 व प्रश्नावली 5.2 में 16 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ये 17वां प्रश्न है हमारा इस प्रश्नावली का। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। चलिए देख लेते हैं। एक समांतर श्रेणी आपको दे दी गई है 3, 18, 13 डॉट 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 253, यानी कि ये 253 इसका अंतिम पद है। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। अब से पहले आपको प्रथम पद से कहता था, अंतिम से कहता ही नहीं था कि श्रेणी दे देता, कहता था कि इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो, इस श्रेणी का 50वां पद ज्ञात करो, तो आप प्रथम से लेते थे। लेकिन अब की बार उसने क्या कह दिया है कि अंतिम पद से 20वां पद। तो अंतिम पद हमारा कहाँ है? 253, और हमें इस ओर को जाना है। ठीक है, हमें किस ओर को जाना है? इस ओर को जाना है, अंतिम पद से 20वां पद। तो हम कहेंगे अंतिम पद क्या दे दिया आपको? 253। ठीक है, और n बराबर 20वां पद, यानी कि nवां पद, ये क्या दे दिया आपको? 20। सभी मान लिख लेंगे यहां से। और d का मान क्या आएगा? सार्वंतर। देखिए पहले आप क्या करते थे? a2 माइनस a1, लेकिन अब क्या करेंगे? अंतिम पद को इस पद में से घटा देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे तो कोई पद है नहीं, कैसे पता करोगे? चलिए 3 से 18, 3 से आ गए हम 18, कितने का डिफरेंस है हमारा? 15 का डिफरेंस है। ठीक है, सॉरी 3 से 8 है, 3 से 8, 8 से 13, तो कितने का डिफरेंस चला हुआ है हमारा? 5 5 का अंतर चला हुआ है। तो हम इसमें से क्या करेंगे? 5 कम कर देंगे यहां पे, तो कितना आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा यहां पे 248, ये वाला पद। और 248 में से जब हम a2 माइनस a1 करेंगे, यानी कि a लास्ट, सेकंड लास्ट माइनस लास्ट करेंगे, तो माइनस का हमारा 5 आएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 5। देखिए कैसे, ये पद हमारा कितना आ गया? 248। यहां पे 5 5 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे? 248 माइनस 253, तो माइनस का आ गया हमारा 5। गलती नहीं करेंगे, इसमें से ये नहीं घटाएंगे, इधर वालों में से इसे घटाएंगे, या इसमें से इसे घटाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डी का मान आ गया 5। तो हम 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। क्या कहेंगे हम? ए की n बराबर a, यानी कि अंतिम पद अब की बार क्या दिया है हमें? 253। प्रथम पद की बात नहीं हुई है, अब की बार अंतिम पद की बात हुई है। प्लस n माइनस 1, यानी कि 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमारा 5, माइनस का गुणा से ए की n बराबर 253। देखिए यहां पे 20 में से एक गया, 19 बच गए, और माइनस का है 5, तो 19 गुणा माइनस 5 ये रह गया। चलिए ए की n बराबर 253, 19 95, माइनस का हो जाएगा 95। अब इसमें से 95 घटा देंगे, तो कितना आ गया? 13 में से 5 गए हमारे 8, यहां पे रह गए 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा, एक ढाई ले लेंगे 14, 14 में से 9 गया 5, और ये कितना 1, तो हमारा क्या होगा? ये पद हमारा पद होगा 158। तो ये 20वां पद क्या होगा? 158। हम कहेंगे 20वां पद
158 है, 158 है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या 18, किसी एपी किसी समांतर श्रेणी के चौथे व आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। छठे व 10वें पद का योग 44 है। इस श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। उसने कहा है श्रेणी के चौथे व आठवें पद का योग। तो श्रेणी या एपी के चौथे व आठवें पद का योग, पदों का योग। तो आप जानते हो हम कैसे लिखते हैं। चौथे पद को क्या लिखेंगे हम, 4 से 1 कम, यानी कि a प्लस 3d। तो a प्लस 3d, ये तो हो गया चौथा पद। प्लस देखिए चौथे व आठवें पद का योग। अब आठवां क्या, 8 से 1 कम, a प्लस 7d और बराबर कितना है हमारा 24। एक बात पूरी हो गई आपकी। अब देख लेंगे, जो जुड़ेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे। एक ए ये रहा प्लस का, एक ए ये रहा प्लस का, हमारे हो गए 2a। एक ही बात खत्म हुई। अब डी देखेंगे, 3d है 7d है, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 10d और बराबर में हमारा 24। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी बात की ओर, छठे व 10वें पदों का योग। फिर से लिख लेंगे, एपी के छठे व 10वें पदों का योग। छठे व 10वें पद का योग। छठा पद वही 6 से 1 कम, a प्लस 5d प्लस 10वां पद a प्लस 9d और कितना दिया है 44 दिया है। चलिए अब इसमें भी जो जुड़े हैं जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे। देखिए a यहां पे 1 प्लस का है, एक ये प्लस का, तो हो गए 2a प्लस के। 5d और 9d 14d और बराबर में हमारे 44। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहां पे देखिए समीकरण नंबर 2 का मान बड़ा है, यहां पे 44 है, ये 24 है, ये 14d है, ये 10d है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, चलिए समीकरण 2 हमारी क्या आई है 2a प्लस 14d और बराबर में 44। और समीकरण 1 क्या है हमारी 2a प्लस 10d और बराबर में 24। घटाने के लिए माइनस का चिन्ह, 2a प्लस का 2a माइनस का आपस में कट गए हैं। तो अब 14d प्लस का 10d माइनस का, तो 14 ज्यादा है हमारे, तो बच गए 4d प्लस के बराबर 44 हमारा प्लस का, 24 हमारा माइनस का। तो 44 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। अब यहां पे देखिए आप 4d इधर गुणा में है 4, तो ये d के साथ गुणा में है, तो उधर कहां चला जाएगा। देखिए 4d बराबर 20 आया है हमारा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 20/4। ये इधर इसके साथ गुणा में, उधर भाग में चला जाएगा और आ जाएगा 4 पंजे। तो d का मान आ गया हमारा 5। d का मान कितना आ गया हमारा 5। अब हम इस d के मान को समीकरण 1 में रख करके a का मान प्राप्त कर लेंगे। तो क्या कहेंगे हम, d का मान समीकरण 1 में रखने पर
डी का मान समीकरण 1 में, चलिए रख देते हैं। हमारी समीकरण 1 है हमारी 2a प्लस 10d बराबर 24, इसमें रख देंगे 2a प्लस 10 गुणा 5, डी की जगह 5 रख दिया और बराबर में 24। 2a प्लस कितना हमारा 10 पंजे 50 और बराबर में हमारा 24। देखिए ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2a बराबर 24 माइनस 50 और हमारा कितना बच गया 2a बराबर माइनस के 26 और a बराबर माइनस के 26 बटे 2 यानी कि 2 एकम 2 2 तिया 6, तो a बराबर आ गया हमारा माइनस के 13। a बराबर क्या आ गया हमारा माइनस के 13। तो आपके पास d का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया। अब आप समीकरण बना सकते हो। तो आपके पास a का मान भी है, d का मान भी है, तो आप समांतर श्रेणी बना सकते हो। देखिए प्रथम पद हमारा क्या आ गया a1 बराबर a यानी कि 13, a2 बराबर हम क्या लिखते हैं a प्लस d, तो a हमारा कितना 13 और प्लस d कितना आया है हमारा, सॉरी ये माइनस का 13 हमारा माइनस 13, a बराबर तो माइनस 13 और d आया है 5, तो कितना आ गया देखिए 13 में से 13 माइनस के 5 प्लस के, तो आ गया हमारा माइनस का 8। दूसरा पद माइनस 8 आ गया। a3 तीसरा पद a प्लस 2d यानी कि माइनस 13 और प्लस 2 गुणा 5 d का मान, तो 2 पंजे 10, 13 में से 10 गए माइनस के 3, तो तीनों पद आ गए हमारे क्या क्या आए माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। इस प्रकार से आ गए आपके तीनों पद। उसने कहा इस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 3 पद क्या है पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार एपी के 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 है। यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कहा है, चौथे पद व 8वें पद का योग 24 है, चौथे पद व 8वें पद का योग हमने 24 दिखा दिया। छठे पद व 10वें पद का योग हमारा 44 है, तो छठा पद व 10वां पद का योग हमने 44 दिखा दिया। तो समीकरण ये 1 बनी, ये 2 बनी, 2 में से 1 को घटा दिया, यहां से डी का मान मिल गया हमें 5 आ गया, डी का मान समीकरण 1 में रख दिया, यहां से हमें ए का मान मिल गया, और जब हमें ए का मान भी मिल गया और डी का मान भी मिल गया तो हमसे चाहे जितने पद निकलवा लो, तो हमने निकाल दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, जब हमने समांतर श्रेणी शुरू की थी फर्स्ट डे में, तो हमने आपको इस प्रकार के प्रश्न का एक उदाहरण पेश किया था। तो आज उसी प्रकार का प्रश्न आपके चैप्टर में, आपके प्रश्नावली में बना हुआ है। चलिए देखते हैं इसे कि क्या कह रहा है। सुब्बा राव ने, एक सुब्बा राव नाम का व्यक्ति है जिसने 1995 में एक कंपनी में नौकरी करनी शुरू की और वहां पे उसका मासिक वेतन 5,000 रुपए तय कर दिया गया। सुब्बा राव नाम के व्यक्ति ने सन 1995 में किसी कंपनी में ज्वाइनिंग ली, नौकरी करनी शुरू की और वहां पे उसका मासिक वेतन तय हो गया कि 5,000 रुपए प्रति माह आपको वेतन मिलेगा। और एक बात और कही गई कि आपका इंक्रीमेंट मतलब कि आपकी बढ़ोतरी प्रतिवर्ष आपके वेतन को, देखिए प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन वृद्धि प्राप्त की। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष आपके वेतन को 200 रुपए बढ़ा देंगे। अभी 5,000 है तो अगले वर्ष कितनी मिल जाएगी उसे सैलरी, 5200 रुपए प्रति माह मिलेगी। उससे नेक्स्ट ईयर कितनी मिलेगी 5400 रुपए, क्योंकि 200 रुपए प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है हमारी, बढ़ती जा रही है कि नहीं। तो उन्होंने पूछा है प्रश्न में कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। हमें बताना है कि वो कौन सा वर्ष होगा। 1995 में उसने नौकरी करना आरंभ किया और किस वर्ष जाके, कितने वर्ष बाद जाके
या कौन सा सन होगा वह जब उसे वेतन 7,000 रुपए प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में यानी कि प्रथम वर्ष इस प्रकार एपी, एपी मतलब हमारी एक एपी तो बन गई समांतर श्रेणी, सभी वेतन में समान अंतर आता जाएगा। देखिए एपी क्या बनेगी हमारी, प्रथम पद क्या है इसका 5,000, ठीक है। दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 5200 रुपए, 200 रुपए बढ़ गया। तीसरे वर्ष हमारा कितना हो जाएगा 5400 रुपए, और डॉट 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 हमें बताना है कि 7,000 रुपए कौन से वर्ष होगा, ठीक है। बन गई हमारी इस प्रकार की समांतर श्रेणी। तो चलिए अब इसमें से हम पदों को लिख लेते हैं। प्रथम पद ए कितना है 5,000 दिया है, और हमारा डी कितना आ गया सार्वंतर A2 माइनस A1, यानी कि 5200 में से 5,000 घटा देंगे, आ गया हमारा 200, ठीक है। और ये क्या दे दिया, ये दे दिया उसने अंतिम पद, यानी कि nवां पद 7,000 है। तो हमें क्या बताना, nवां पद ज्ञात करना। ये दे दिया उसने ए की एन कितना दिया है 7,000। तो n बराबर क्या होगा, हम लिखेंगे माना n वर्षों में वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। n वर्षों में वेतन 7,000 हो जाएगा, तो हमें n ज्ञात करना है। देखिए यहां से हमने इस प्रकार की श्रेणी बना करके सभी पदों को लिख लिया है यहां पे, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, ए की एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। ए की एन कितना दिया है 7,000, लिख देंगे हम बराबर ए प्रथम पद कितना दिया है 5,000 प्लस एन तो हमें ज्ञात ही करना है कि कितने वर्ष आएंगे, तो n माइनस 1, डी कितना है हमारा 200 गुणा 200, इस प्रकार से कर दिया। देखिए 5,000 इधर प्लस का है, इधर भेज देंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 और बराबर ये कितना अंदर गुणा करा देंगे 200 n माइनस 200। देखिए 200 की अंदर गुणा कराई n में तो 200 n हो गया, और 200 एकम 200 एक में कराई तो चिन्ह सहित माइनस का 200 आ गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 7,000 में से हम 5,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2,000, और इधर 200 n माइनस 200। अब यहां पे देखना ये 200 इधर माइनस है, इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2,000 प्लस 200 और बराबर में 200 n, और ये कितना हो गया 2000 में 200 जुड़ गए, ये हो गया 2200 और बराबर में 200 n। अब यहां पे देखिए ये 200 n के साथ गुणा में है, उधर भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2200 बटा 200। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना बचा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो n कितना आ गया 11, और जो कि हमने कहा था माना n वर्षों में वेतन 7,000 हो जाएगा, तो कितने वर्षों में हुआ 11 वर्ष आ गई। अब 11 वर्ष, हमें वर्ष नहीं बताना, हमें बताना है कि सन 1995 में इतना था, तो 1995 में हम कितना जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 5 और 1 6, 9 और 1 10, और फिर से 9 9 आ गया, एक हासिल का 10 और 1 और 1 2, तो हम कहेंगे 2006 में वेतन 7,000 होगा। कब होगा वेतन 7,000, सन 2006 में वेतन 7,000 हो जाएगा। यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है
वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर एग्जाम में इन दोनों प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलता है। हर साल आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। तो इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का, ये 5.2 का अंतिम प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 20। रामकली ने, रामकली नाम की कोई महिला है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। यानी कि किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में उसने 5 रुपए की बचत करनी आरंभ कर दी, 5 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यानी कि 1 रुपया 75 पैसे प्रति सप्ताह बढ़ाती चली गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, हमें नहीं पता वो कौन सा सप्ताह है, उसने उसे nवां सप्ताह कह दिया, nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 यानी कि 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बताइए कि वो कौन सा सप्ताह है जब उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो गई। चलिए देख लेते हैं हल। सबसे पहले क्या है, रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है, 5 रुपए। रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है, 5 रुपए। ठीक है। उसके बाद प्रति सप्ताह बचत, फिर अपनी साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत में बढ़ोतरी, प्रति साप्ताहिक बचत में बढ़ोतरी, बचत में वृद्धि या बढ़ोतरी कितनी कर दी, 1.75 रुपए, 1 रुपया 75 पैसे। तो इस प्रकार से हमारी श्रेणी, इस प्रकार से एपी, इस प्रकार से श्रेणी क्या बनेगी आपकी। पहले देखिए, पहले 5 रुपए, फिर इसमें हमने क्या ऐड कर देना है, 1.75, तो कहां आ जाएंगे हम, 6.75 पे। अब फिर इसमें 1 रुपया 75 पैसे जोड़ देना है दूसरे सप्ताह के लिए, कहां आ जाएंगे, 8 रुपये 50 पैसे पे। और डॉट डॉट डॉट, उसने कहा है कि 20 रुपये 75 पैसे कब होगी, कौन से सप्ताह में 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो यहां से हम अपने सभी मानों को आसानी से निकाल लेंगे। प्रथम पद यानी कि ए क्या दे दिया है, 5, डी कितना दिया है, 1.75 यानी कि A2 माइनस A1, 6 रुपये 75 पैसे में से 5 रुपए घटा देंगे तो 1 रुपया 75 पैसे आ गया। और ए की एन कितना दे दिया है उसने, 20 रुपये 75 पैसे, ये दे दिया है। और पूछा है क्या हमसे, nवें सप्ताह यानी कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो n बराबर क्या, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कंडीशन सेम हमारी, तो रख देंगे अपने फॉर्मूले में। ए की एन कितना है हमारा, 20.75 बराबर क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा, गुणा में 1.75। ठीक है। सभी मान जो जो हमें दिए गए हैं वो सब हमने इसमें रख दिए हैं फॉर्मूले में। अब यहां पे देख लेते हैं, 20 रुपये 75 पैसे, ये इधर 5 प्लस है, इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का। और इधर हमारा क्या बचेगा, n माइनस 1 गुणा में 1.75, ये बचा हुआ है। चलिए 20 रुपये 75 पैसे में से 5 रुपए घटा देंगे तो बचेंगे हमारे 15 रुपये 75 पैसे, इतने बचे। और इधर कितना, n माइनस 1 और गुणा में 1.75, ये रह गया। अब यहां पे देखिए, ये n माइनस 1 के साथ 1 रुपया 75 पैसे गुणा में है, तो इधर कहां चला जाएगा, बराबर से इधर आके, गुणा की चीज भाग में चली जाएगी और भाग की गुणा में चली जाती है बराबर से इधर लाने पर। तो कितना हो गया,
15.75 बराबर इधर कितना रह गया n-1 और ये जो गुणा में था ये कहां गया भाग में 1.75। ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, खत्म करेंगे। ऐसे हो गया। तो अब देखेंगे एक ये बन गया 175 और ये हो गया 1575। तो 1575 को 175 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए यहां पे भाग करके देख लेंगे। 1575 175। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लेकिन फिर भी अगर मालूम ना हो तो कंफ्यूजन की बात नहीं है, आसानी से इस प्रकार के ही भाग करके देख सकते हैं। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 पंजे 45 और 9 सते 63, 63 और 4 67 और 9 एकम 9, 9 और 6 15। देखिए पूरा पूरा कट गया कितनी बार में, 9 बार में। तो इधर आ गया हमारा 9 और बराबर इधर n-1। तो यहां पे देखिए ये 1 इधर माइनस है, उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 1 बराबर n के, और n बराबर कितना आ गया 10 के, n बराबर 9 और 1 10। तो कौन से सप्ताह में हम लिख सकते हैं 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। 10वें सप्ताह में बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एक बार फिर से देख लेते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के सप्ताह में प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत आरंभ की, फिर उसने अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसे बढ़ा दी। बताइए यदि nवें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसे थी तो बताइए nवा यानी कि वो कौन सा सप्ताह था जब बचत हमारी 20 रुपये 75 पैसे आई। तो यहां से हमें प्रथम सप्ताह यानी कि प्रथम पद मिल गया 5 और बढ़ाती कितनी वृद्धि कितनी हो रही है, एक निश्चित अंक की वृद्धि हो रही है 1.75 इसमें जोड़ते चले गए तो श्रेणी हमारी इस प्रकार से बन गई। और अंतिम पद उसने जब ये क्या कहा है 20.75 रुपए, तो यहां से हमने सभी मान लिख लिए। प्रथम पद हमारा ए 5 और डी कितना हमारा, दूसरे में से हम पहला घटा देते हैं 1.75 और ए की एन कितना दे दिया 20 रुपये 75 पैसे और एन हमें ज्ञात करना है। तो हमने कहा माना एनवें सप्ताह में बचत कितनी होगी 20 रुपये 75 पैसे होगी। तो हमने रख दिया अपने इस फॉर्मूले में, कौन से में, ए की एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आपको एक बार फिर से लिख के दिखा देते हैं हम फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू डी में ए की एन बराबर होता है ये, हर बार लिख के देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से हो जाएगी। इसमें रखा हमने तो क्या आ गया हमारा n बराबर 10 आ गया। तो वो कौन सा सप्ताह है, वो 10वां सप्ताह है जब रामकली की बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। आप 10वीं में 100% अंक लाने के लिए हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करवाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक भी गणित में कुछ नहीं पढ़ा है और आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और गणित का बोझ आपके सर पे बना हुआ है तो आप हमारी वीडियोज को देखिए और वहां से इसका लाभ उठाइए। गणित का डर बिल्कुल ही निकल जाएगा आपके माइंड से और आप गणित में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अपनी बोर्ड की परीक्षाओं में।